महल पे विवाद कर रहे हो कि मंदिर अधूरा है, टेंट में बैठे थे तो बुरा नहीं लग रहा था। तो शंकराचार्य जी कह रहे नहीं, मंदिर पूर्ण रूप से बनेगा तभी पूरा माना जाएगा, गर्भगृह पूर्ण रूप से बनेगा तो उसको पूरा नहीं माना जाएगा। जरा व्यवहारिक रूप से देखिए, जरा प्रैक्टिकल होकर सोचिए। ठीक है, आप अपने आप को साबित कर भी दोगे कि मैं सही हूं, लेकिन आप शिकायत किसकी कर रहे हैं? कम से कम अपने ही समाज में, अपने ही धर्म के लोगों में द्वंद्व न शुरू करें, नहीं तो आने वाले समय में धीरे धीरे लोग कहेंगे कि जब इतने जटिल हैं, सहज नहीं है, तो लोग नियम को तो नहीं पकड़ेंगे मगर आपको जरूर छोड़ देंगे। आज प्रकृति हंस रही है। कड़ाके की ठंड में हम लोग ठिठुर रहे थे ना, लगातार कई दिनों तक। सूर्य भगवान ने आज दर्शन दे दिया कि नहीं? वो सूर्यवंशी श्री राम जो आ रहा है, तो सूर्यवंशी श्री राम जब आएगा तो सूर्य को तो चमकना ही है। कितना अच्छा दिन हो गया। आप कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों हिंदुओं को इससे मतलब नहीं है कि कर्म कांड कैसा है। उसको मतलब है मेरे राम आने चाहिए, मेरे राम का मंदिर बनना चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा, शंकराचार्य भगवान, आप भगवान के रूप में पूजनीय हैं। विद्वान वही होता है जो सबको जोड़ने की कोशिश करे, न कि अपनी विद्वता के कारण दूसरे को तोड़ने की कोशिश करे। दुख की बात है, भारत में कुछ विवाद भी अभी चल रहे थे, जिसमें बहुत बड़ा विवाद शंकराचार्य जी के कारण से भी शुरू हो गया। मुझे लगता है शंकराचार्य तो बहुत बड़े हैं, हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, ज्ञानी हैं वो प्रतिनिधित्व करते हैं हिंदू धर्म का, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आम जनमानस के मन में वो बातें स्वीकार नहीं हो रही। कितना बड़ा प्रश्न है कि उस राम मंदिर, अयोध्या के राम मंदिर के लिए अनुष्ठान करने के लिए जिन पुरोहितों ने, विद्वानों ने, पंडितों ने मुहूर्त तय किया मकर संक्रांति के बाद, वो वाराणसी के विद्वान हैं। और वाराणसी भारत के विद्वानों की स्थली के रूप में माना जाता है। वाराणसी के विद्वान तिथि निश्चित करते हैं और वहीं पे हमारे शंकराचार्य उस तिथि के बारे में गलत बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं वाराणसी के विद्वानों की ही तो शिकायत होगी ना। यानी एक महाविद्वान दूसरे विद्वान की शिकायत कर रहा है। ठीक है, आप अपने आप को साबित कर भी दोगे कि मैं सही हूं, लेकिन आप शिकायत किसकी कर रहे हैं? भारत में आप किसी भी पंडित जी से, आपके घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी हो तो आप एक पंडित जी को बुला लीजिए, विधि विधान जान लीजिए, वो बता देंगे कि ऐसे ऐसे पूजा करेंगे। आप दूसरे पंडित जी को बुला लीजिए, फिर उनसे विधि विधान जान लीजिए, दोनों के विधि विधान में भेद आएगा, आपको फर्क दिखेगा। वो पंडित जी कहेंगे हम भी सत्यनारायण भगवान करेंगे पूजा, लेकिन तरीका उनका अलग होगा, दूसरे का तरीका अलग होगा। तीसरे को बुला लीजिए, तीसरे का तरीका अलग होगा। चौथे को बुलाइए, चौथे का तरीका अलग होगा। विधि विधान महत्वपूर्ण है या भगवान महत्वपूर्ण है? राम का मंदिर बनना महत्वपूर्ण है कि राम के मंदिर का तरीका महत्वपूर्ण है? राम का मंदिर बनना जरूरी है। अभी तक कह रहे थे कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। जब विद्वानों ने कहा कि मंदिर अधूरा है, लेकिन गर्भगृह जहां भगवान को बिठाया जाएगा वो तो पूरा है ना, तो शंकराचार्य जी कह रहे नहीं, मंदिर पूर्ण रूप से बनेगा तभी पूरा माना जाएगा, गर्भगृह पूर्ण रूप से बनेगा तो उसको पूरा नहीं माना जाएगा। जरा व्यवहारिक रूप से देखिए, जरा प्रैक्टिकल होकर सोचिए। आप सभी बाबूजी माताएं बैठी हुई हैं, सैकड़ों मंदिर को तो मैंने अपने जीवन काल में देखा है कि भगवान की मूर्ति खड़ी कर दी जाती है, बिठा दी जाती है, और लोगों के चंदा और दान से धीरे धीरे मंदिर बन जाता है। बनता है कि नहीं बाबूजी? मैं झारखंड में एक मंदिर को देखा, हनुमान जी की मूर्ति। ये आज से 25 साल पहले की बात बता रहा हूं। रोड के किनारे हनुमान जी की मूर्ति कुछ नौजवान लड़कों ने लगा दी, और वहां पे घर की जो माताएं थी, बहनें थी, और पुरुष लोग थे और नौजवान लड़के थे, जाकर पूजा करने लगे। हनुमान जी की प्रतिमा नीचे चबूतरा था और सड़क के किनारे हनुमान जी की प्रतिमा खड़ी कर दी गई। 5 साल के बाद मैं गया, हनुमान जी की प्रतिमा दिख ही नहीं रही थी, क्योंकि भव्य मंदिर बन चुका था, हनुमान जी उनके बीच में थे।
आप सोचिए जरा, अगर आप ये कहते हैं कि पूर्ण रूप से मंदिर जब तक तैयार नहीं होगा तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जाएगा, तो योगी आदित्यनाथ जी का जो मठ है गोरखपुर का, वो आज भी निर्माणाधीन है। कुछ ना कुछ निर्माण वहां आज भी होते रहता है, यानी पूजा ना करें। अभी जो राम जी का अयोध्या का मंदिर बन रहा है, अगले 10 वर्षों तक उसमें काम चलते रहेगा। वो इतना विशाल मंदिर बन रहा है, कुछ ना कुछ निर्माण होते रहेगा। इसका मतलब कि पूजा ना करें। तो मेरी प्रार्थना तो शंकराचार्य जी से यही है कि ठीक है, वेदों की बातें अच्छी हैं, ग्रंथों की बातें अच्छी हैं, शास्त्रों की बात अच्छी है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पे भी तो कुछ देखिए। व्यवहारिक स्तर पर आज राम मंदिर को सरकार बना रही है तो फंड आ जा रहा है, लेकिन गली मोहल्ले में जो मंदिर बनते हैं उसको कौन सी सरकार की फंडिंग से बनती है? वो मंदिर कोई सरकार की फंडिंग नहीं मिलती। वहां पे मंदिर लोगों के दान और चंदा से बनता है। लोग पूजा पाठ करने लगते हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है, धीरे धीरे मंदिर का निर्माण होने लगता है। आप ही के क्षेत्र में मैंने एक मंदिर को देखा। वो मंदिर 25 सालों से वहां पूजा हो रही है, लेकिन 25 साल के बाद मंदिर का निर्माण हुआ पूर्ण। 25 साल लग गए उस मंदिर के पूरी तरीके से बनने में, लेकिन पूजा पाठ वैसी चल रही है। तो मैं तो यही कहूंगा कि विद्वान वही होता है जो सबको जोड़ने की कोशिश करे, ना कि अपनी विद्वता के कारण दूसरे को तोड़ने की कोशिश करे। आज इसी जटिलता के कारण सनातन धर्म, हिंदू धर्म के कुछ लोग कहते हैं बड़ा जटिल नियम कानून ये लोग बना देते हैं, तो लोग कहते हैं छोड़ो, ये कर्मकांड ही छोड़ो। आपको मालूम है आजकल पूजा कैसे हो रही है? ऑनलाइन सत्यनारायण भगवान की पूजा भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन शादी हो रही है, ऑनलाइन शादी हो गई है ना? ऑनलाइन पूजा हो रही है, ऑनलाइन प्रसाद आ रहा है, ये भी होने लगा है। मतलब कोई पंडित जी कहीं बैठे हुए हैं, ऑनलाइन उधर से मंत्र जाप करेंगे, और इधर अमेरिका में कोई बैठे हुए सत्यनारायण भगवान की पूजा हो गई उनकी, ये भी शुरू हो गया। वो भी नहीं तो रिकॉर्डेड कैसेट चलेगा, सत्यनारायण भगवान की पूजा हो गई। ऐसे ही जटिल नियम कानून बनाने के कारण से धीरे धीरे लोग छोड़ते चले जा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा शंकराचार्य भगवान, आप भगवान के रूप में पूजनीय हैं, लेकिन कम से कम अपने ही समाज में, अपने ही धर्म के लोगों में द्वंद्व न शुरू करें। नहीं तो आने वाले समय में धीरे धीरे लोग कहेंगे कि जब इतने जटिल हैं, सहज नहीं है, तो लोग नियम को तो नहीं पकड़ेंगे मगर आपको जरूर छोड़ देंगे। आज पूरा भारत जश्न मना रहा है, आज प्रकृति हंस रही है। कड़ाके की ठंड में हम लोग ठिठुर रहे थे ना लगातार कई दिनों तक। सूर्य भगवान ने आज दर्शन दे दिया कि नहीं? कितनी अच्छी धूप थी आज की। अरे ये धूप क्यों नहीं होगी? वो सूर्यवंशी श्री राम जो आ रहा है, तो सूर्यवंशी श्री राम जब आएगा तो सूर्य को तो चमकना ही है। कितना अच्छा दिन हो गया, प्रकृति खुश है, ठंड कम हो गई, लेकिन आपको दुख हो रहा है। 1992 के बाद आज पहली बार हमारे प्रभु को महल में स्थान मिला है। अब से पहले तो प्रभु तंबू में रहते थे। कैसी विडंबना है कि भगवान श्री राम के उस तंबू में, उस टेंट में जो लोग पूजा करने जाते थे, सबके पास पक्के के घर थे। सबके पास हजारों की तादाद में लोग जाते थे उस टेंट में प्रभु श्री राम की पूजा करने के लिए। सब घर वाले थे, लेकिन जिसकी पूजा करते थे उसके पास ही घर नहीं था। यानी वो राम जो सबका घर बना देता है अपनी कृपा से, खुद बेघर था। आज पहली बार प्रभु राम को महल मिला है। कितने प्रसन्न होंगे हमारे राम। महल पे विवाद कर रहे हो कि मंदिर अधूरा है, टेंट में बैठे थे तो बुरा नहीं लग रहा था। टेंट से बाहर निकलकर, तंबू से बाहर निकलकर अगर आ गए हैं तो आप विवाद कर रहे हो। आप कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं,
लेकिन लाखों करोड़ों हिंदुओं को इससे मतलब नहीं है कि कर्म कांड कैसा है, उसको मतलब है मेरे राम आने चाहिए, मेरे राम का मंदिर बनना चाहिए। अगर राम का मंदिर बन गया, राम जी हमारे घर में मेरा चूल्हा जलाने नहीं आएंगे, रोजी रोटी चलाने नहीं आएंगे, लेकिन दिल में अगर राम हो गए कि राम जी का मंदिर बन गया, तो आत्म स्वाभिमान इतना बढ़ेगा, गौरव इतना इंसान महसूस करेगा अपने आप को गौरवशाली, कि वो कहेगा कि यस, जब मेरे राम आ गए हैं तो मेरी शक्ति स्वतः बढ़ जाएगी। राम वो है जो मन की शक्ति बढ़ा देते हैं। मुझे लगता है ये विवाद का समय नहीं है, ये तो जश्न का समय है, दीपावली मनाने का समय है। तो प्रेम से बोलिए सनातन धर्म की, प्रभु श्री राम की, मां आद्य भगवती की और आप सभी की जय हो।